हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 71 पे प्रॉब्लम 2.32 है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो सरकमफ्रेंस है बोहर ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए वो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एसोसिएटेड विद, मतलब कि जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट कर रही है, जो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बोहर्स पोस्टुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स, क्योंकि हमने दो रिलेशन बताने हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोहर ऑर्बिट की बात करनी है, वो कहां से फाइंड आउट होगा? बोहर्स पोस्टुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ऑफ एंगुलर मोमेंट, वो क्या आ जाएगा? mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ठीक है, m यहाँ पे क्या है? m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट है। ठीक है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, n जो है हमारे पास कौन सी ऑर्बिट प्रेजेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट इज 3.14 या फिर 22/7। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 2 बाई मैं इस साइड लेके आ सकती हूँ एंड जो mv है उसको मैं इस साइड लेके आऊंगी। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv। ठीक है, अब 2 पाई r क्या होता है? 2 पाई r हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, यही होता है। और हमें पता है कि जो ऑर्बिट है वो क्या है? सर्कल है। ठीक है, ऑर्बिट जो है हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक सर्कल है, तो ऑब्वियसली इसका क्या निकलेगा? इसका हमारे पास सरकमफ्रेंस निकलेगा। ठीक है, अब ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो भी लिखनी है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू h बाई एम v। ठीक है, अब लेमडा यहाँ पे क्या है? ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। v क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारी पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो कि h बाई एम वी हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है। ठीक है, और h बाई एम वी जो है वो सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है। तो क्या मैं ये जो h बाई एम वी है इसकी जगह पे ये लेमडा जो है वो पुट कर सकती हूँ? ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन आई राइट लाइक दिस? 2 पाई r इक्वल टू, अब h बाई एम वी इक्वल टू लेमडा आ रहा है, तो n यहां पे मैं लेमडा पुट कर सकती हूँ। सो n लेमडा हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था हम वो देख लेते हैं कि हमने सरकमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम जो है, सरकमफ्रेंस आ गया हमारे पास, वो बताना है कि इज एन इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर आना चाहिए, जब आप उसको किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो इंटेग्रल मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। तो ये ऑब्वियसली डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन आ रही है। सो आई विल राइट इट दस, द सर्कमफ्रेंस टू पाई r ऑफ एन ऑर्बिट, या आप इसको बोहर्स ऑर्बिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप बोहर्स ऑर्बिट लिख लो, बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटेग्रल मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, जो आपने प्रूव करना था वो इसमें कर दिया। एंड नॉर्मली ये जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो एक बार आप इसको जरूर देखना।